कम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कई लोगों को आप में से मिल भी चुकी होगी और जिसे नहीं मिली है उसे हम बता रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC के द्वारा यहाँ पर कोई एक इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। ये कुछ प्लेटफॉर्म पर पहले आ चुकी है, कहीं पर अभी आ रही है, लेकिन जो वेबसाइट है वेबसाइट पर भी ये धीरे धीरे आ जाएगी, अभी तक नहीं आई है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, इसमें ये कहा गया है कि जो अभ्यर्थी लेक्चरर की स्क्रीनिंग परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो जिनका उसमें फर्स्ट प्री उनका क्वालिफाई हुआ है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, हम इसको आसान भाषा में समझेंगे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होना है। और ये बात हम ये भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब फाइनल एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तो उसके बाद जितने लोग उसमें सफल होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का क्या कारण हो सकता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसका क्या कारण हो सकता है, भाई क्यों मतलब ये पहले हो रहा है। थोड़ी सी इसके बारे में हम इसकी जो भी संभावनाएं बनती हैं उस पर हम बात भी करेंगे। पहले ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता ही है जैसे कि 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था। इसमें जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए थे उन अभ्यर्थियों का अब यहाँ पर स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए एक स्क्रूटनी का कार्य कराया जा रहा है, जिसके लिए आपको विषयवार बुलाया जाएगा और आपके अनुक्रमांकवार भी जो उसमें बुलाया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप हिंदी सब्जेक्ट आपका है, तो हिंदी सब्जेक्ट के अनुसार जो है हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जितने भी रोल नंबर है उनको एक डेट दी जाएगी कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक जो है आपका वेरिफिकेशन आज होना है या फलानी डेट में होना है, तो उस तरीके से आपको बुला लिया जाएगा। और जो ये इसकी जो डेट बताई जा रही है दोस्तों, ये 9 अगस्त 2021 से बताई जा रही है। जैसे आप सबको पता है 8 अगस्त को LT का एग्ज़ाम है और 8 अगस्त को LT का एग्ज़ाम निपटाने के बाद ये 9 तारीख से इस कार्यक्रम में जो है लग जाएंगे लोग जिनका भी इसमें वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, जिसकी प्रवक्ता की परीक्षाएं फर्स्ट परीक्षा में जो सफल हुए हैं दोस्तों। उसके बाद इसमें आगे जो मेन चीज़ दी गई है, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे जिसमें आपने फॉर्म भरा था उस समय जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगाए थे वो डॉक्यूमेंट आपकी सही या गलत जैसी भी है या उसमें कोई त्रुटि है, इन सब को जो है उसमें आपका चेक किया जाएगा, उसका मिलान किया जाएगा। और आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं और वो आपको अगर याद नहीं है तो आप OTR ओपन करेंगे। ठीक है, UKPSC की साइट पर जा करके वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट देख लेना आपने क्या क्या लगाए थे। ठीक है, तो आपकी यूज़र ID वगैरह आपके पास होगी, मेल ID पासवर्ड वगैरह जो भी है उसे ओपन करके आप कर लेना। और इसके बारे में डिटेल में जो वेबसाइट वो है वो 1 अगस्त से UKPSC की वेबसाइट पर भी अभ्यर्थियों को जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा, ये इसमें दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों, इसमें ये बात ये हो सकती है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है इसमें 2 चीज़ हो सकता है। एक तो इसमें ये संभावना बन रही है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए हो रहा होगा ताकि जो भी अगर कुछ कमी अगर डॉक्यूमेंट्स में निकल के आती है तो उनको एक मौका दिया जा सकता है कि आप जो है इस डॉक्यूमेंट में ये कमी है और आप तब तक इसको सुलझा लो या फिर सॉर्ट आउट कर लो जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर को निकल के आ रही है। ठीक है, ताकि जब मेन एग्ज़ाम के बाद वेरिफिकेशन होगा तो उसके बाद ये चीज़ जो है देखने को ना मिले, जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, आपने देखा ही है दोस्तों, जब फाइनल मेरिट बनती है तो फाइनल मेरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो लोग सफल हो जाते हैं, ठीक है, जो पास हो जाते हैं तो जो क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम को, और उसमें फिर कई लोग ऐसे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट आती है, फिर उसमें भी कुछ बाहर होते हैं, फिर दूसरी वेटिंग लिस्ट आती है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा झमेला हो जाता है। तो कहीं ऐसा जो है आयोग ने ये सोचा हो कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो इस बीच करा लिया जाए और सिर्फ जो मेन एग्ज़ाम है, ठीक है, मेन एग्ज़ाम केवल वही लोग दें जिनके डॉक्यूमेंट बिल्कुल परफेक्ट हैं और एग्ज़ाम के बाद फाइनल एग्ज़ाम के बाद उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना आना पड़े। ठीक है, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो जाएगा तो मेन एग्ज़ाम में छटनी हो जाएगी। ठीक है, बहुत अधिक लोग जो है, जितने लोग डॉक्यूमेंट में बाहर होने वाले थे तो वो अभी बाहर हो जाएंगे। ये भी यहाँ पर कोई एक इनकी रणनीति हो सकती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ भी इनका हो सकता है। अगर डिटेल में अगर आप लोग को इसका कोई और भी कारण लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बाकी लोगों तक भी डिस्कस कर लें। और हमें ये लगता है इन दोनों कारणों में से एक कारण हो सकता है, या तो फिर ये अभ्यर्थियों को समय देंगे कि अभी समय है, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फाइनल होने तक आप
इसको कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस बाद में होती है उसको ये अभी करके बाद का काम हल्का करना चाहते हैं। बाकी परीक्षाओं में जो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाएगी उसको भी और थोड़ा कम कर देना ये चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर को थी। आप लोग 9 तारीख से ये 9 अगस्त से ये वेरिफिकेशन हो जाएंगे। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है आपके पास होने चाहिए इसके वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई अगर डाउट होते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप जो है अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों अदर वीडियोस के लिए हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।